नमस्कार। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और जो कि सभी बीमारियों की जड़ है। और कोई भी बीमारी होने से पहले कम से कम इस बीमारी से आप गुज़रते ज़रूर हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है शरीर में बनने वाली गैस। गैस बनती है और जब असंतुलित हो जाती है या फिर जब हम उसे पास नहीं कर पाते तब जाके जो है हमें प्रॉब्लम्स डिजीज़ आनी शुरू हो जाती है। इस प्रॉब्लम को से कैसे हमें निपटना है, ऐसा क्या करें कि गैस बॉडी में ना बने, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो गैस जो बनने का जो कारण है सबसे पहले उसको जानेंगे और फिर उसका जो कारण है उसका निवारण कैसे होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसका जो सबसे पहला गैस बनने का जो कारण है वो है शरीर में जमी हुई गंदगी। जब आपकी आंतों में गंदगी जम जाती है और डेली बेसिस पे जब आपकी आंतें साफ़ नहीं होती, पूरी तरह से खाली नहीं होती, उसमें कुछ मल रह जाता है और वो सालों तक पड़ा रहता है। ये बात सच है, आप शायद इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि जो मल है वो सालों तक पड़ा रहता है। आप देखेंगे कि कई लोगों को 8-8, 10-10 सालों तक कब्ज़ी रहती है। ठीक है, इवन कि मैंने खुद भी 1.5 सालों की कब्ज़ी झेल रखा है। इसलिए बहुत बारीकी से मुझे पता है इस बारे में। 10-10, 15-15, 20-20 सालों तक की कब्ज़ी जो है लोगों की मैं सुनता हूँ, लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं। मतलब इतने सालों से यानी कि उनके शरीर के अंदर जो है गंदगी जमा है और डे बाय डे इसमें जमा होता चला जाता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जो है मल जो है जमा होता चला जाता है, क्योंकि हमारी जो आंतें हैं, जो कॉलन्स है, इंटेस्टाइन, वो सब पूरा मिला के कम से कम 20-25 फीट की टोटल होती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है चिपकता चला जाता है। सबसे पहले इनिशियली जो है गैस के थ्रू हमारी जो आंतें हैं वो कमज़ोर होती है, गैस फॉर्म होती रहती है। आपने देखा होगा कि हम सबको ही मतलब कि जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सभी को गैस बनती है। ठीक है, और इतना सारा गैस बनने का कारण सिर्फ भोजन है, वो मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो इस तरह से बचपन से ही हमें गैस बनती रहती है क्योंकि हमारा भोजन ही इस प्रकार का है। हम अपना असली भोजन कर ही नहीं रहे, उस वजह से ये गैस बनती है। ठीक है, भोजन के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो बचपन से ही हमारी जो आंतें हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हमें तो देखे टॉयलेट जाते ही 2 मिनट के अंदर होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड हम होते चले जाते हैं। ठीक है, मुझे खुद भी याद है कि मुझे 10-10 मिनट जाके बैठना पड़ता था, या आप लोगों के साथ भी ये चीज़ हो रही होगी या हो चुकी होगी। ठीक है, अगर आप नेचुरोपैथी अपना चुके हैं तो अभी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। तो इस तरह से 10-10, 15-15, 20-20 मिनट लोग टॉयलेट में ही जाके बैठे रहते हैं। दैट मीन्स वो ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड है। होना तो 2 मिनट चाहिए। आपने जानवरों को देखा है, वो तो चलते फिरते कर देते हैं। ठीक है, चलते फिरते और कभी भी करते हैं। ठीक है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। हम इंसानों का तो टाइम फिक्स हो चुका है, ये इतने बजे ही होना चाहिए, वो उतने बजे ही होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये नेचुरल कॉल है, अपने आप ही आना चाहिए, मतलब कि जब भी आना हो। इस तरह से जो है हमने कहीं ना कहीं इसमें बाउंडेशन भी कर दिया इसको कि इतने बजे ही आना चाहिए। ठीक है, जबकि ये नेचुरल कॉल है, अपने आप ये किसी भी वक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस तरह से जो है हमारी बॉडी में गंदगी जमती रहती है डे बाय डे। ठीक है, और वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा पेट जो पूरी तरह साफ़ नहीं होता है, क्लीन नहीं होता है, वो गंदगी अगेन जमती है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, डाइट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सी डाइट हमें ख़राब कर रही है।
तो इसमें जो नंबर 1 पे जो चीज़ है वो मेरी नज़रों में गेहूँ है, ठीक है। गेहूँ की प्रॉब्लम ये है कि उसमें चिपचिपा जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हम गेहूँ आटे को सानते हैं तो वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो जो बाइंड करने वाला जो पदार्थ है वो है ग्लूटेन, ठीक है। ग्लूटेन मतलब रबड़ है, यानी कि समथिंग लाइक कि जो कि जैसे कि फेविकोल होता है, ठीक है, चिपकने का कार्य करता है, चिपकाने का। तो कुछ इस तरह का वो पदार्थ होता है। तो इस तरह से अब आप सभी को पता है कि गेहूँ जो है वो हम बचपन से ही खाते आए हैं। जो सबसे मेन जो कारण है हमारे कब्ज़ियत का वो गेहूँ ही है, ठीक है। वो हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, ठीक है। तब तक तो हम ठीक रहते हैं, ठीक है। जब तक वो निकलता रहता है, गैस फॉर्म हो रहा है, नीचे से निकल जाती है, तब तक कोई समस्या नहीं। हमारी जो पेट की सफाई भी हो जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत रह जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम तब आती है जब गैस फॉर्म हो के नीचे से नहीं पास आउट हो पाती है और वो बॉडी में ट्रैवल करने लगती है, या हमारे जो इंटेस्टाइन्स है उसमें ट्रैवल करने लगती है, और फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है। इन्फ्लेमेशन करने के बाद जो आते हैं वो कमज़ोर हो जाती है, और फिर जाके कॉन्स्टिपेशन की समस्या शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली सेम तरह की प्रॉब्लम मैंने भी जो है इसी तरह से जो है मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। सो मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ इस चीज़ में। तो इस तरह से जो सबसे पहले जो कारण बनता है वो बनता है गैस, और उसके बाद जो है गैस की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आंतें कमज़ोर हो जाती है और वो उसको पास आउट नहीं कर पाती है और मल रुकना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले नंबर पे तो हमें इस अनाज को छोड़ना पड़ेगा। जो गेहूँ है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इसमें गैस फॉर्म पैदा करने वाला है वो है गेहूँ। दूसरा है दूध। आपने देखा होगा कि दूध जैसे ही बॉडी में जाता है वैसे ही गैस फॉर्म होती है, ऊपर से डकारें आती है, ठीक है, नीचे गैस बनती है, ठीक है। तो दूध का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है, गेहूँ और दूध, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी जो चीज़ है, कुछ सब्जियां हैं जिसकी वजह से गैस बनता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, यानी कि गोभी हो गए, दोनों ही गोभी, ठीक है। पत्ता गोभी, बंद गोभी, दोनों ही जो है फूल गोभी, ये दोनों ही गैस बनाती है। मूली भी गैस बनाती है, ठीक है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा आपको गैस फॉर्म हो रही तो डेफिनेटली आपको आलू भी बनाएगा, ठीक है। आलू भी नहीं खाना है आपको, ठीक है। ये कुछ सब्जियां हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन सब्जियों का सेवन भी आपको बंद कर देना है। बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए आप उनका सेवन करें। 8-10 महीने की डाइट कर लेंगे, जब आपकी गैस टोटली करेक्ट हो जाएगी उसके बाद आप खा सकते हैं इनको, फिर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी अगर आपको गैस की समस्या हो रही, आप खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये तो रहे कुछ वो प्रोडक्ट जो गैस बनाते हैं। सो इस प्रकार से देखें ये सारी। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, जब इस तरह से गैस रुकने लगती है तो सबसे ज़्यादा जो गैस बनती है, ये क्या नियम है मुझे खुद भी नहीं पता है। मैं बहुत लोगों से भी सुन चुका हूँ, मुझे खुद भी मतलब उसी वक्त बहुत ज़्यादा गैस बनती थी ह्यूज। वो है 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में, ठीक है, इवनिंग में। आई डोंट नो क्या कनेक्शन है, मतलब किस चीज़ के साथ, लेकिन इस दौरान बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ठीक है। और बहुत लोगों से मैं ये खुद भी सुन चुका हूँ। मेरी खुद भी उस वक्त जब मैं प्रॉब्लम में था तो इस वक्त ही सबसे ज़्यादा गैस बनता था। पेट फूलने या गैस की समस्या 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि दिन में भी बनती रहती है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा भयंकर हो जाती है गैस की समस्या। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें आपको बंद करना है। और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रह चुके हैं तो आपको जो है इसमें एनीमा ज़रूर कर लेना है, ठीक है। एनीमा करेंगे तो आपकी सारी आंतें साफ़ हो जाएंगी एक बार, ठीक है। उसके बाद 10-15 दिन कर लेंगे तो उसके बाद आपको एनीमा की आवश्यकता नहीं है। सो जो डाइट है उसमें ये डाइट को चेंज करना है आपको, ठीक है, जो मैंने अभी बता दिया। और जो डाइट को शामिल करना है वो सारे के सारे जो कच्चे फल सब्जियां हैं, ठीक है। फलों को तो खैर हम कच्चा ही खाते हैं, लेकिन सब्जियों का जो सैलेड जिनको हम खा सकते हैं उनको आपको सारा दिन खाना है, ठीक है। मॉर्निंग में 2 ग्रीन जूसेस जो मैं बता रहा हूँ वो गैस के लिए बहुत ही बेहतर है, ठीक है। करेले का जूस या फिर पालक टमाटर का जूस, ठीक है। पालक, टमाटर और आंवला, ये 3 चीज़ों भी डाल सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से ये ग्रीन जूस लेना है, और इसमें कुछ जिसमें ज़्यादा जूसेस हैं उस टाइप के फ्रूट्स आपको लेने हैं, जैसे कि पपाया हो गया या वाटरमेलन हो गया, ठीक है, इस तरह के जिसमें ज़्यादा जो है जूस हो, ठीक है। सिट्रस वाले फ्रूट ना लें, में भी डेफिनेटली आपको एसिडिटी की भी समस्या होगी, क्योंकि गैस और एसिडिटी एक साथ ही चलती है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं होती है एसिडिटी, सिर्फ गैस की समस्या रहती है। सो अगर एसिडिटी की समस्या नहीं तो सिट्रस फ्रूट आप ले सकते हैं। अगर एसिडिटी की समस्या है तो सिट्रस फ्रूट आप अवॉइड करें, आपको दिक्कत करेगा। तो इस तरह से आप कोई भी फ्रूट्स खाएं, और साथ ही गेहूं को आपको मिलेट से रिप्लेस करना है, ठीक है। मिलेट से इसको आप रिप्लेस कर दें। जो 5 तरह के पॉजिटिव मिलेट्स हम बता रहे हैं यहाँ पे, उन 5 मिलेट्स को आपको अपनी डाइट में शामिल कर देना है, और गेहूं, चावल और दालों को जो है कम्प्लीटली निकाल देना है। और जो मैंने सब्जियाँ बताई हैं जो ज़्यादा गैस बनाती हैं, उनका सेवन आपको नहीं करना है। सो इस प्रकार से इतना ही करते ही जो है आपका जो है गैस की समस्या जो है, आप जैसे ही डाइट चेंज करेंगे आपकी ये जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस डाइट को आपको छोड़ना नहीं है, कम से कम 8-10 महीने, 1 साल अच्छे से आप इसको कर लें, ताकि आपकी बॉडी जो पूरी तरह से अच्छे से करेक्ट हो जाए। उसके बाद कोई भी आप भोजन मतलब करेंगे, ठीक है, सो लगातार करेंगे तो डेफिनेटली फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बीच बीच में कभी कभार करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको गैस के की प्रॉब्लम के इसमें मैं आपको कुछ जानकारी दे पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।